हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको नहीं पता होगा, आज उसके बारे में चर्चा करना चाहते हो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें, ताकि जीके जीएस के ऐसे दमदार प्रश्नों के साथ हमारी रोज़ की पहल चलती रहे। चलिए, तो पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसिद्ध और मतलब फेमस ऑपरेशन अभी हुआ था। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का शुरुआत कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025, 7 मई 2025, या 10 मई 2025, या 15 मई 2025। तो ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था? ये हुआ था आपका 7 मई 2025 को। ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों चुना गया? इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों चुना गया था? सैन्य शक्ति दिखाने के लिए, या हिंदू योद्धाओं की परंपराओं के लिए, या पहलगाम हमले की विधवाओं के दर्द के प्रतीक के रूप में, या रक्षा मंत्रालय के कोड के रूप में? तो ऑपरेशन सिंदूर जो है इसका नाम इसलिए चुना गया था कि पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में जो निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए थे, तो पहलगाम हमले में विधवाओं के दर्द के प्रतीक के रूप में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? श्रीनगर, बाईसारन घाटी पहलगाम, या गुलमर्ग, या उधमपुर? तो कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ था वो बाईसारन घाटी पहलगाम में हुआ था। अगला प्रश्न, पहलगाम हमले में कितने लोग मारे गए? पहलगाम हमले में कुल मारे गए भारतीय नागरिकों की अगर बात करें तो कितने थे? 20, 22, 26 या 30? तो आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है, ऑप्शन सी 26। नेक्स्ट, पहलगाम हमले के लिए कौन जिम्मेदार था? पहलगाम हमले के लिए कौन जिम्मेदार था? जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयब, हिजबुल मुजाहिदीन, या अल-कायदा? तो पहलगाम हमले के लिए जो जिम्मेदार था वह ऑप्शन सही होता है आपका, ऑप्शन बी, लश्कर तैयब। ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया था? ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था? 6, 9, 12 या 15? तो आपका ऑप्शन पे सही होता है, ऑप्शन बी, कुल 9 ठिकानों को इंडियन आर्मी के द्वारा नष्ट किया गया था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण कितने समय तक चला? ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला चरण था वह कुल कितने समय के लिए चला था? 15 मिनट, 23 मिनट, 30 मिनट, या 45 मिनट? तो ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला चरण था वह कुल 15 मिनट चला था। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर में किन हथियारों का उपयोग हुआ था? तो ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों का उपयोग हुआ था वह कौन कौन से थे? AK-47 और ग्रेनेड, या स्केल मिसाइल और हमर बम, या टैंक और तोपें, या ड्रोन एवं मशीन गन? तो ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों का प्रयोग हुआ था वह है आपका ऑप्शन बी, स्कैल्प मिसाइल और हमर बम। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी मारे गए? तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता, लेकिन 50 से अधिक, 100 से अधिक, 150 से अधिक, या 200 से अधिक? तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की संख्या थी वो 100+ थी। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को कितना नुकसान हुआ? तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को कितना, इसमें कोई सैन्य हानि नहीं हुई। 5 सैनिक शहीद हुए, या 10 सैनिक शहीद हुए, या 15 सैनिक शहीद हुए? तो ऑपरेशन सिंदूर में सेना को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई भी सैन्य हानि नहीं हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी किसने दी? ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सफलतापूर्वक ये जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसकी जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी एवं विंग कमांडर व्योमिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर? तो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा विमान मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ? तो ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य रूप से उपयोग होने वाला विमान कौन सा था? MiG-21, सुखोई 30, राफेल, या तेजस? तो ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य रूप से उपयोग होने वाला जो विमान था वह था आपका राफेल। अगला प्रश्न,
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा प्रणाली ने क्या रोका? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा प्रणाली ने क्या रोका था? 600 प्लस पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल, या 100 ड्रोन, 50 मिसाइल, या इनमें कोई ड्रोन नहीं था? तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा प्रणाली ने 600 पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को रोका हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 2 में क्या निशाना बनाया गया? ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 2 में क्या निशाना बनाया गया था? राउंड फर्स्ट हुआ था आपका 7 मई। तो ऑपरेशन सिंदूर की जो सेकेंड राउंड उसमें क्या था? आतंकी ठिकाने, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डे, नागरिक क्षेत्र या सैन्य मुख्यालय। तो ऑपरेशन सिंदूर के राउंड 2 में जो निशाना बनाया गया था कुल 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों को ठिकाना बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी नेता मारा गया था? मसूद अजहर, अबुल रऊफ़ अजहर, या हाफिज़ सईद, या सलाहुद्दीन। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी नेता मारा गया था वह था आपका ऑप्शन बी, अब्दुल रऊफ़ अजहर। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने क्या गैर सैन्य कदम उठाया था? हालांकि ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कदम था जो भारत द्वारा उठाया गया था, तो लेकिन वह भारत ने गैर सैन्य कदम जो उठाए थे वो क्या था? व्यापार बंद, सिंधु जल संधि समाप्त की, या राजनयिक संबंध तोड़े, या संयुक्त राष्ट्र में शिकायत। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो गैर सैन्य कदम उठाए वो सिंधु जल संधि समाप्त कर दी थी, सिंधु जल संधि समाप्त की थी। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? 1, 6, 9, 7। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। नेक्स्ट, ऑपरेशन का पहला चरण कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण कब शुरू हुआ था? 7 मई 2025 को 12:50 पे, या 7 मई 2025 को 1:05 पर, या फिर 7 मई 2025 को 1:15, या 7 मई 2025 को 1:25। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला चरण शुरू हुआ था वो हुआ तो था 7 मई को, लेकिन ये रात्रि 1:05 पर शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों की सूची दी थी? ऑपरेशन सिंदूर ने कुल कितने आतंकी ठिकानों की सूची दी थी? 9, 15, 21 या 30। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, कुल 21 ठिकानों की सूची दी थी। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी रक्षा प्रणाली ने ड्रोन्स रोके? ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी रक्षा प्रणाली ने ड्रोन्स रोके थे? बाराक-8, आकाश तीर और S-400, पृथ्वी या अग्नि। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी, आकाश तीर और S-400 ने। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने क्या दावा किया? कोई हानि नहीं हुई, 11 सैनिक मारे गए, 31 नागरिक मारे गए, 50 आतंकी मारे गए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो कॉन्फ्रेंस में दावा किया था उन्होंने ये बताया था कि उसमें 31 नागरिक मारे गए। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग हुआ था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग हुआ था? अग्नि 5, ब्रह्मोस, निर्भय या प्रहार। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, ब्रह्मोस। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण कब हुआ? 7 मई 2025, 10 मई 2025, 12 मई 2025 या 15 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण जो हुआ था वह आपका 7 मई 2025 को था, और दूसरा चरण जो था, जो सेकेंड चरण था वो आपका था 10 मई 2025 को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी ठिकाना नष्ट हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा आतंकी ठिकाना नष्ट हुआ था? बालाकोट, मरकज़ तैयबा, मुर्दिके, पेशावर या कराची। आपका ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, मरकज़ तैयबा, मुर्दिके। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किसे निशाना नहीं बनाया था? वह थे आपके आतंकी ठिकाने, पाकिस्तानी सैन्य और नागरिक क्षेत्र, हवाई अड्डे या सरकारी भवन। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों ने
पाकिस्तान के नागरिकी क्षेत्र और पाकिस्तानी सैन्य क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया था। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी आपके कहाँ? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर या कोलकाता में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो ऑपरेशन से सिंदूर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।